अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। तो आपको कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करती चलो। Here are 4 points. Round off the number to 4 significant digits. पहले आपने क्या करना है, गिवन नंबर को आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। Then find the characteristics of the logarithm of number by inspection. बाय इंस्पेक्शन आपने फाइंड करना है कि उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। और अभी आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड नहीं करना आती, आपको मैं सिखाऊंगी। उसके बाद देन फाइंड द मेंटीसा फाइंड करना है लॉगरिथम ऑफ नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल एंड देन कंबाइन द टू, और दोनों को क्या कर देना है, कंबाइन। अब ये 4 पॉइंट्स क्या हैं आपको मैं क्लियर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, ज़ीरो, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें तो ये शिफ्ट होगा, कितने प्लेसेस मूव होगा, एक प्लेस मूव होगा, तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स कि लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ से कितने डिजिट मूव किया है, 2 प्लेसेस मूव किया है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 2। इस तरह यहाँ से देखें तो ये कितने प्लेसेस मूव कर रहा है, 1 2 3, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट। तो यहाँ से कितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं, 3, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 3। अभी तक तो हमने ये पॉजिटिव पढ़ी है, क्योंकि ये देखें डेसिमल जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अभी तक हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया, अब हम करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखें तो 0.872 है। अब यहाँ से पॉइंट इधर मूव करेगा तो कितने प्लेसेस मूव कर रहा है, 1, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, -1। वैसे हम नेगेटिव ऊपर लगाते हैं। अब यहाँ से कितने प्लेसेस मूव कर रहा है, 1, 0 के बाद नहीं आएगा ना, किसके बाद आएगा, नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, तो 2 यहाँ 2 के बाद आएगा। तो कितने प्लेसेस मूव किया, 2, तो करेक्टरिस्टिक क्या बन गई, -2। यहाँ से देखें तो यहाँ पर आएगा 1 2 3, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या बन गई, -3। लेट्स सी नेक्स्ट क्या करना है। Okay, finding the mantissa of logarithm of a number. While the characteristics of the logarithm of numbers is written mainly by inspection, the mantissa is found by making use of logarithm tables. These tables have been constructed to obtain the logarithms up to 7 decimal places for all practical purposes. A 4-figure logarithmic table will provide significant accuracy. मेन पॉइंट यहाँ से आपका शुरू होता है, आपने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम यूँ लंबाई में होगा, ठीक है, वो 10 से स्टार्ट हो रहा होगा और नेक्स्ट पेज तक जाएगा 99 तक, ठीक है। ये पहले पॉइंट की बात हो गई। द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेबल कंसिस्ट ऑफ 10 कॉलम्स हेडिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 9। तो जो सेकंड कॉलम है वो आपका इस तरफ होगा, 0 से लेकर वो 9 तक जो है वो बने हुए होंगे टेबल्स। उसके बाद थर्ड में क्या कह रहा है, द थर्ड पार्ट ऑफ द टेबल फर्दर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कॉलम्स नॉन एज मीन डिफरेंस कॉलम। उसके बाद साइड पे होगा, उसमें लिखा होगा मीन डिफरेंस कॉलम। तो पहले आपने नंबर को यहाँ पे देखना है, फिर उसके बाद सेकंड को यहाँ पे, और उसके बाद आपने मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। जो भी आपके पास आंसर आएंगे, व्हेन द 4-digit log table is used to find the mantissa of the logarithm of a number, the decimal point is ignored and the number is rounded to 4 significant digits. आपके पास जो गिवन नंबर होगा उसको आपने राउंड ऑफ कर देना है। जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, राउंडिंग ऑफ 43.54254, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। इसको आपने राउंड ऑफ करना है। लास्ट डिजिट अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो वो अपना कैरी शिफ्ट कर देगा। अगर वो एग्जैक्ट है, 4 5 से छोटा नंबर आ रहा है, कम नंबर आ रहा है, तो उसको आप जस्ट ड्रॉप कर देंगे। वी फर्स्ट लोकेट द रो करस्पॉन्डिंग टू 43 इन द लॉग टेबल। पहले आप इस तरह से लंबाई में
आपके पास गिवन होगा, एक कॉलम होगा, उसमें आप 43 को देखेंगे हॉरिजॉन्टली टिल द, चलें ये आपको मैं समझाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। ओके ये क्वेश्चन हमारे पास 232.92। सबसे पहले तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है। जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो अब ये देखें 2 है लास्ट पे, 2 अपना कैरी शिफ्ट नहीं करेगा, इसको आप ड्रॉप कर दें। आपने क्या करना है, आपके पास 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखें, करेक्टरिस्टिक क्या बन रही है, 2 प्लेसेस मूव कर रहा है तो आप लिख देंगे करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। अब यहाँ तक करेक्टरिस्टिक थी, मेंटीसा है, मेंटीसा को कैसे फाइंड करना है, यहाँ से देखें 2329, हमारे पास क्या नंबर है 2329। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये आपके पास एंटी लॉगरिथम टेबल होगा आपकी बुक के लास्ट पे, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास 2 डिजिट गिवन होंगे, आपने ये जो 10 से ऑनवर्ड आपके पास सारे नंबर्स हैं, इसमें ये देखें 23 आ रहा है, इस 23 को हाईलाइट करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 2329, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 23 ये जो 2 नंबर हैं, आपने इन 2 नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास नंबर होगा थर्ड नंबर, आपने उस थर्ड नंबर को इसमें से सर्च करना है, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या है 2, तो ये 2 जो है आपने करस्पॉन्डिंग वे में देखना है। अब इस 2 को 23 की सीट में देखें, ठीक है। 23 तो ये नंबर आया 3655, ठीक है, 3655, यहाँ तक आपने याद रखना है। अब थर्ड नंबर हो गया, उसके बाद फोर्थ क्या है 9, तो फोर्थ को आपने मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। आपके पास 4 नंबर होने चाहिए, पहले 2 नंबर्स आप इन कॉलम्स में देखेंगे, फिर आप थर्ड नंबर आप इसमें देखेंगे, जो आपके पास इधर नंबर आएगा उसकी सीट में देख लेना है। ये आ गया 3655। फिर आपने 9 को आपने मीन डिफरेंस कॉलम में लिया, अब इसी सीध में आप चले जाएं 9 को देखें, तो 9 पे क्या आ रहा है 17। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों, हमारे पास 2 नंबर आए 3655 और 17। आपने मेंटीसा इज इक्वल टू इस तरह लिखना है 3655 प्लस 17, तो आंसर क्या आ गया 3672। अब आपने क्या लिखना है, लॉग ऑफ 232.92, इसकी करेक्टरिस्टिक, सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक को लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक क्या आ गई 2 पॉइंट, ये करेक्टरिस्टिक को आपने, करेक्टरिस्टिक हमेशा एक डेसिमल पॉइंट होता है, तो 2.3672 आप लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ओके सेकंड है पार्ट, इफ लॉग इज 31.09 और यह हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है 3109 इसका आंसर गिवन है। यहाँ पे देखें इसकी करेक्टरिस्टिक 1 बन रही है, डेट्स वे 1 पॉइंट दिस आया। ये जो मेंटीसा है ये सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, क्योंकि वैल्यू एक ही है 3109 3109 3109 3109। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक 0 आ गई, यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 2, मेंटीसा वही रहेगा, यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 3 और मेंटीसा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1 नेगेटिव। इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट है फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम इज नाउन। तो जिसका लॉगरिथम नाउन होता है उसको आप किस तरह सॉल्व करते हैं, कि जैसे आपको मैंने फर्स्ट पार्ट बताया है उसको ऑपोजिट है ये, तो ये आप खुद करेंगे, अगर नहीं सॉल्व होता तो आप मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 3। इस तरह से जब क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट होगा, यहाँ पे लॉग के साथ बेस होती है और यहाँ पे ऊपर कोई टर्म होती है, देन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, ये जो 3 है जो भी इधर बेस होगी, याद रखना है ये इसकी बेस इधर शिफ्ट हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि जो यहाँ पर होता है वो उसकी बेस में चला जाता है, ये 3 की एल हो जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि 3 इसकी बेस में चला जाएगा और जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब 81 को आप सॉल्व कर लें तो 327 ज़ार 3 9 ज़ार और 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3, तो 1 2 3 4 3 रेज़्ड टू पावर 4 आ गया। अब इसके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा L, ठीक है। इट्स वेरी इजी। Here is next part, log a power 6 is equal to 0.5।
तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, आप खुद मुझे बता सकते हैं इजीली, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया। यहाँ से ये इसकी बेस में चला जाएगा, 6 इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर 0.5 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट को रिमूव करें तो ये नीचे आ जाएगा 10, बिकॉज पॉइंट को रिमूव करने से 1 आ गया, एक डिजिट 10, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो ये ए की पावर क्या आ गई 1/2। अब इस 1/2 को ख़त्म करने के लिए, मतलब 6 इज इक्वल टू ए अंडर रूट ए किस्म का आ गया। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप क्या लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो वहाँ से ए की वैल्यू आ गई 36। नेक्स्ट है log 5n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है, log रिमूव हो जाएगा, 5 इसकी बेस में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। 10p इज इक्वल टू 40, हेयर इज़ नो लॉग। जब लॉग ही नहीं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लगा सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपने याद रखना है कि लॉग a पावर m पावर n, जब जो उसकी पावर होती है वो लॉग के साथ चली जाती है, तो उसको हम लिख सकते हैं n log a m। और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, p इधर आ जाएगा, log 10 इज इक्वल टू log 40। log 40 आप लॉग टेबल से फाइंड कर सकते हैं। log 40 में देखें तो 1.602, और log 10 हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि वो क्या होता है 1, तो p की वैल्यू क्या आ गई 1.602। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यूएट log 2 इंटू 1/128। अब यहाँ पे बच्चों गिवन नहीं है कि इक्वल टू क्या है, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इक्वल है x के, ठीक है, इसको आप लिख लें log 2 रेज़ टू पावर 1/128 इज इक्वल टू x। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालें, 2 इसकी बेस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, इधर से log रिमूव हो जाएगा, 1/128 इज इक्वल टू 2 पावर x, और 128 को सॉल्व करें, ये 128 को सॉल्व किया तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7 आ गया। 1/2 पावर 7 इज इक्वल टू 2 पावर x, इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर -7 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। तो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स क्योंकि बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। ओके, नेक्स्ट पार्ट है log 512 टू द बेस 2/2। इसका मतलब है कि बेस ये है और पावर क्या आ रही है 512। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पढ़ते इस तरह से हैं, log 512 टू द बेस 2/2। जैसे ये है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, log 1/128 टू द बेस 2, ठीक है। अब इसको इक्वल टू x ले लिया, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाली, एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे तो ये इसकी बेस में चला जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू x, 512 आ जाएगा। 512 को सोल्व करें तो ये मैंने सोल्व किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ये बन रहा है 2 रेज़ टू पावर 9, और इसको हम सोल्व करें तो ये 2 रेज़ टू पावर 1, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम क्या लिखेंगे, होल पावर 1/2। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। नो, इसमें क्या हम करेंगे 1 + 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 3/2x। अब इसमें एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें, तो जब आप कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स करेंगे, ये इधर लिखना है कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 3/2x, और ये 3/2 उधर जाएगा तो ये मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ। 9 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, 3 1 ज़र 3 3 ज़र 9, तो यहाँ से 3 2 ज़र क्या आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। बोथ क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस जितना कहें इतना इसके लिए कम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 बेटा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 4th पार्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है, 2 इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, एंड यू नो 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है, आई थिंक सो हियर इज यहाँ करेक्शन करनी है 32। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालें, 81 उसकी बेस में चला जाएगा, 9 इज इक्वल टू 81 पावर x, और 81 को आप लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, और इसकी बेसिस सेम है। एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट log 64 पावर 8 इज इक्वल टू x बाई 2। तो 64 इसकी बेस में आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 64 पावर x बाई 2। 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, और ये स्क्वायर और ये 2 की पावर कैंसिल, तो 8x आ जाएगा। कंपेयर करें एक्सपोनेंट्स को, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट है इसमें देखें तो इसमें x शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्र, और 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्र। तो अब दोनों साइड पे स्क्र आ गया, स्क्र को ख़त्म करने के लिए हम स्क्र रूट लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 3 पावर x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 4, तो 3 रेज़ टू पावर 4 क्या आ जाएगा, 81। तो ये हमने 3.2 कर ली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं इसीलिए। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।